भूपेश सरकार भी जो है उसी रवैया को अपनाया और हमारा डीए को जो है बटिया मेट कर दिया और जिस तिथि से देना चाहिए वो नहीं दिया, इसलिए आज भूपेश सरकार फिर से चली गई। परंतु जो भी सत्ता में आते हैं वो कई दैनिक वेतन कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं और अतिथि शिक्षक हैं, रसोईया के लोग हैं। आप देखिए उनके वेतनमान को देखिए। मेरे अनुज के द्वारा बताया जा रहा था कि स्वीपरों को 2000 मिलता है, आप लोगों को तो पर डे 2000 मिलता है। जीवन यापन कैसे चलता होगा, उनके बाल बच्चों का शिक्षा दीक्षा कैसे होता होगा, उनका स्वास्थ्य किस तरह से। सभी साथियों से निवेदन है यहाँ पर बैठ जाए। भारत माता के चलिए आज हम खड़े हुए हैं कुंडा गांव के कर्मचारी संघ का फेडरेशन का आज यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और क्या मांगे हैं इनकी और क्या कब तक चलेगी इनकी मांगे वो सूचने वाली बात होगी। आज यहाँ पे हमारे नाइन का सर आप लोगों का क्या मांग है और कब तक चलेगा आप लोग का मांग? हमारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो है जो 11 सूत्री मांग है, जो सभी यूनियन या सभी कर्मचारियों के मांगों को जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत लिया गया है। वैसे तो संगठन 120 है, कर्मचारी विभाग जो है 156 विभाग है, लेकिन सभी के मांग को जो है एक निचोड़ निकाल करके 11 सूत्री मांग रखी गई है सरकार के पास, जो कि जायज है और मोदी की गारंटी में ये बहुत सारी मांगे ली भी गई है। सर ये बताएंगे अगर हड़ताल पूरा नहीं होता आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? हड़ताल यदि पूरा नहीं होता है तो अभी सभी कर्मचारी कमर कस लिए हैं और आज का जो 22 तारीख का जो आंदोलन है इसमें हम लोग रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। यदि शासन हमारी मांगे को पूरा नहीं करती है तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन करने के लिए बाध्य हो गई। 2% डीए आप लोग को दिया जा रहा है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उसमें? इसके पूर्ववर्ती सरकार थी, भूपेश सरकार ने भी हमारा जो डीए देने की वादा किया और वो नहीं दे पाया। आज भी कर्मचारी सभी आक्रोश हैं और इसीलिए आज जो कर्मचारी हम लोग सब फेडरेशन के तहत एक छतरी के नीचे बैठ करके हम अपनी हक और जायज अधिकार को लेने के लिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारी हक और अधिकार को हम पाने के लिए लामबद्ध हुए हैं और हम यह 2% के डीए से हम संतुष्ट नहीं है। मोदी की जो गारंटी थी उसमें क्या लगता है आपको लोग खुश है? उसमें जो गारंटी आप लोग को मिली थी और पूर्ण हो पाई अभी तक? केवल गारंटी बोले थे लेकिन अभी तक कुछ मांग नहीं हुआ। पेंशन वाले को भी नहीं दिए है, ना कर्मचारी को भी नहीं दिए, ना रसोईया, किसी का गारंटी अभी लागू नहीं हुआ।
केवल मांग किया गया था कि लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। इसी के लिए अभी हम 1 दिवसीय हड़ताल में बैठे हैं। सर शनिवार अवकाश तो मान रहे हैं, क्या संडे में शनिवार को बच्चों का जो सुबह स्कूल लग रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले जिन्होंने भी शिक्षाविदों ने जो टाइम टेबल निर्धारित किया था, बहुत ही सोच समझ के किया था, और आज समय समय पर जो है उसके साथ छेड़खानी हो रही है। उससे शिक्षा के गुणवत्ता में कभी सुधार नहीं हो सकता। पहले की तरह सुबह स्कूल लगनी चाहिए शनिवार के दिन में, क्योंकि शनिवार को सुबह में शनिवार क्या अवकाश है तो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, मैं ये समझा कि जो अवकाश की बात हो रही है, जो जरूरियात जैसे अवकाश होती है उसी शनिवार अवकाश कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। 5 दिन का समय मिलता है और अधिकारी 5 दिन का ले लेके 3 दिन का छुट्टी में चले जाते हैं, शनिवार रविवार सोमवार, उसके बाद उनका काम नहीं हो पाता है। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो 5 दिन जो काम लिया जा रहा है उसमें जो टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है, उसमें जो 1 सप्ताह में जितना काम करना चाहिए पहले 6 दिन में करते थे, उसी काम को अब कर्मचारी जो है 5 दिन में पूरा करता है। तो मैं नहीं समझता कि इससे आम लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी होगी। देखा जा रहा है कि नियुक्तिकरण को लेके भी अभी बहुत चर्चाएं चल रही है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे इसके बारे में? छत्तीसगढ़ सरकार की जो नियुक्तिकरण की जो नीति है वो टोटल फ्लॉप है, दोषपूर्ण है, और उसमें जो शिक्षा विभाग के जो सब कर्मचारी हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हैं और बहुत ज्यादा उनको तकलीफ भी हुई है, और क्योंकि वो नीति ही गलत है, पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक साझा मंच के द्वारा बृहत स्तर पर आंदोलन किया गया है, लेकिन सरकार एक भी नहीं सुनी और अपना मनमर्जी करके जो है युक्तिकरण कर दिया गया है, जिससे महिला शिक्षकों को, विशेष करके बुजुर्ग शिक्षकों को, सेवानिवृत्त के गरीब शिक्षकों को बहुत ही नुकसान हुआ है। और सेटअप पर जो छेड़खानी की गई है वो बिल्कुल भी अनुचित है। जो सेटअप किया, हर स्कूल में जो है प्राथमिक शाला में मिनिमम 3 शिक्षक और मिडिल स्कूल में मिनिमम 5 शिक्षक की जो अवधारणा थी वो बहुत ही वैज्ञानिक थी, तर्कसंगत थी, लेकिन उसको छेड़खानी करके दरसंख्यक आधारित प्राइमरी स्कूल में मिनिमम 2 कर दिया गया है। और आज के जमाने में, जो आज के परिवेश में जो शिक्षा का जो तरीका है वो पोर्टल के माध्यम से और बहुत सारी जो डाक वगैरह है हमारे कर्मचारियों को बनाना पड़ता है या देना पड़ता है, उसमें एक शिक्षक उसमें ही 100% उसी काम में लगा रहता है, तो पढ़ाई पूरी तरह से कितने विभाग को लेके आज आप लोग बैठे हुए? कितने विभाग है आप लोग के कर्मचारियों के? 56 विभाग यहाँ पे कार्यरत हैं इस फेडरेशन के माध्यम से। आज अगर 56 विभाग बैठा हुआ है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़े, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बराबर फर्क पड़ रहा है, केवल वहाँ पे अधिकारी बैठो का क्यों नहीं पूर्ण कर रही है? सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार को विगत इतने दिनों से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, तो उनको विगत समय में कह सकते सरकार आप लोग को हल्के में ले रही है। वो हल्के में ले रही है तो वो स्वयं जानेगी, स्वयं भुगतेगी। क्या आगे वाला काल को क्या देखना पड़ेगा? आगे वाला काल में आप सब समझदार हैं, जानते हैं, कर्मचारी ऐसी समझदार बेसमझ तो नहीं होगा। मोदी की गारंटी पूर्ण हो पाएगी, पूरी तरह के नहीं हो पाएगी? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं ये बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अगर बदलाव आया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम से आया है, नहीं तो कोई भी सरकार, भूपेश सरकार के माध्यम से जो काम किया जा रहा था और अनुमान जो राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे थे कि पुनः सरकार रिपीट होगी, यदि बदलाव आया है तो मोदी जी के कारण में आया है। अगर मोदी जी की गारंटी अगर लागू नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आप लोग का अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो बड़े स्तर में आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और यदि वक्त आएगा तो हमारे 7 लाख अनियमित और संविदा के कर्मचारी हैं और 5 लाख हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, टोटल 12 लाख कर्मचारी हैं, और 12 लाख में अगर एक कर्मचारी घर में 5 लोग भी हैं तो 60 लाख कर्मचारी होते हैं, वो किसी भी सरकार को बदलने के लिए सक्षम है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी और जो बड़ी संख्या में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आगे जाके इन लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे। कहना है आप देखने वाली बात होगी सरकार इनकी बातें कहाँ तक मानती है। बने रहे 100 पर के साथ दीपक वैष्णव, कुंडा गाँव।